हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। वर्गो, कन्या राशि, कन्या लग्न या कन्या सन साइन, कोई भी जगह पे आपका अगर कन्या यानी वर्गो साइन है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्गो मून, वर्गो सन, वर्गो एसेंडेंट, कहीं पे भी वर्गो रहने से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होने का संभावना है। ये रीडिंग मेनली हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का जो फोकस है वो है करियर, सक्सेस एंड फाइनेंस। तो हम लोग 3 कार्ड ले लेंगे और फिर देख लेंगे कि आपका करियर, सक्सेस एंड फाइनेंस का क्या गतिविधि है। लेट्स गो फॉर द रीडिंग। ओके, सो वर्गो, आपका करियर का फर्स्ट कार्ड है ब्रीथ। ओके, आपका सक्सेस का कार्ड है ओके क्लीन इट अप एंड आपका फाइनेंस का कार्ड है डीप नोइंग। वाओ, ब्यूटीफुल। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसा कोई डिसीजन लेके चल रहे हैं या तो ऐसा कोई परिस्थिति के माध्यम से, परिस्थिति के बीच से चल रहा है जहाँ पे आपको अपना कुछ पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है, अपनी कुछ थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है जो कि आपका करियर का कार्ड है वो है ब्रीथ, और यानी आपको अपना जैसे होता है ना, हम लोग बहुत भागा दौड़ी करते रहते हैं अपना करियर को लेके, बहुत ज़्यादा एंग्शियस एंग्जाइटी ये सब होते हैं, पर आप ना बहुत कामली इसको हैंडल करने का सोच रहे हो कि नो मोर हरी वरी, चलो जो होना है वही होंगे, वक्त के साथ चलेंगे और हम अपने आप को लेट गो, सारा परिस्थिति के साथ साथ हम लोग चलने लगेंगे, बाकी सब ऊपर वाले का देख लेगा। फिर सक्सेस की जगह पे क्लीन इट अप, ऐसा कुछ अब साफ़ सफाई कर रहे हो। क्या साफ़ सफाई कर सकते हैं हम लोग? जनरल क्या हो सकता है ना, हम लोग अपना थॉट पैटर्न को कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। हमारा जो जैसे लोग बहुत जल्दी कंक्लूशन में आ जाता है ना कि मेरे से कुछ नहीं होएगा, ऐसा नहीं कर रहे हो। आप नेगेटिविटी को हटा रहे हो, अपने आप को एक अच्छी जगह पे बेस करने का कोशिश आप कर रहे हो। व्हाट अबाउट योर फाइनेंस? फाइनेंस में बोल रहा है डीप नॉलेज। एग्जैक्टली, फाइनेंस क्या होता है? लोग पैसे के पीछे अक्सर भागते हैं, बट मैं हर वक्त ये कहती हूँ कि आप काम को लेके भागो, अपने आप को और पॉलिश करते रहो। एक हीरे को अगर आप रोज़ पॉलिश करते रहोगे ना, उसका डे 1 का जो शाइनिंग है तो डे 20 का उसका शाइनिंग ज़्यादा होगा। तो आप अपने वही डीप नॉलेज को एनालिसिस कर रहे हो और ख़ुद को पॉलिश करते जा रहे हो ताकि आपका एक अच्छा बैकग्राउंड बने, आपका एक अच्छा बेस बने एंड यू कैन अर्न मोर मनी। स्पिरिट ब्लेसिंग कार्ड क्या आया है? फेथ। एग्जैक्टली, आप अगर बिलीव रखोगे खुद के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अगर सही रहता है ना तो आराम से सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट करने आए हो और मुझे सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर एक रीडिंग आपके साथ आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और जो लोग पहले से अभी भी मुझे वापस आके सुनते रहते हो, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। चलिए, आपका फर्स्ट कार्ड क्या है? द स्नेक। सेकेंड कार्ड क्या है? द स्टार्स। वाओ, एंड थर्ड कार्ड इज हाउस। सच अ कोइंसिडेंट। आप तीनों ऊपर के कार्ड्स को देखो और तीनों नीचे की कार्ड्स को देखो। पहला कार्ड क्या था? ब्रीदिंग। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में, स्पिरिचुअल एनाटॉमी के बारे में पता है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो कुंडलिनी का जागरण करते हैं ना, कुंडलिनी जो एक साधना है, उसके लिए हम लोगों का जो इनिशियल लेवल होता है वो है ईरा पिंगला के साथ हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ईरा पिंगला के साथ मतलब कपालभाति या अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं उसको। और उससे क्या होता है, हमारा कुंडलिनी यानी जो बीच वाला जो हमारा ईरा पिंगला सुषुम्ना जैसे जागते हैं, तो वो सुषुम्ना को हम लोग कुंडलिनी कहते हैं। तो एज इफ आपका कुंडलिनी का जागरण थ्रू योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। हम लोग और भी एनालिसिस करेंगे। और देखिए, क्लीन इट अप में आया है एक्यूरियस, माने द स्टार्स कार्ड। जैसे सितारों में जो भी
सितारे मतलब ज़ोडियक साइन, हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे ज़ोडियक साइन के अनुसार हमारी कोई पितृदोष है, अगर हम लोगों को काल सर्प दोष है, या तो हमारा राहु केतु का कुछ ऊंच नीच है, शनि महाराज का दृष्टि है, अगर कुछ भी है हमारे साथ ज़ोडियक में, सितारों में, तो उसका भी हम लोग झाड़ा पोछा कर रहे हैं। झाड़ा पोछा मतलब अगर राहु केतु ऊंच नीच का है तो वहाँ का पूजा पाठ करना, जो भी इनिशिएटिव लेना, जो चीज़ों को सही करने के लिए जो भी पूजा पाठ या इनिशिएटिव लेना, वो सब कर रहा है। एंड नॉलेज, डीप नॉलेज के लिए, जैसे हम, हमारा हाउस का क्या मतलब है, बैलेंस, राइट। हम लोग बैलेंस में है और इसीलिए हम घर को घर बना के रख पा रहे हैं, ठीक है। तो और क्लैरिफाई करेंगे, लेट्स गो फॉर द क्लैरिफाइंग कार्ड्स, और 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वर्गो कन्या के लिए 3 कार्ड, ओके। देखो मुझे ये 2 कार्ड्स ऑलरेडी मिला और एक कार्ड, ओके, थैंक यू सो मच, वाओ। देखो 3 कार्ड्स, देखो ये एयर साइन का है, ये वाटर साइन का है, और ये है अपना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन का है। आपका अगर कैरियर देखें तो जैसे कैरियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो कार्ड नंबर है 29, 9 + 2 = 11। तो आपका जो मास्टर प्लान है, या तो फिर आपका जो मास्टर स्टेप, जिस स्तर पे जाने, जो काम करने से आपका अचीवमेंट 100% होएगा, सक्सेस 100% होएगा, मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव टू वर्क इनसाइड। आपको कैरियर बनाने से पहले जो आपको करना है वो है आपका अंदर का काम, और ये स्पिरिचुअल बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्ड नंबर 7 जो कि एक स्नेक वाला कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका कैरियर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है आपका ज़ोडियाक ऊपर नीच से, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ आपका बहुत कुछ। देखिए हम लोग ना कर्मा को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे पिछले जन्म की मेरी की हुई कोई बुरी कर्मा मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट इज टेलिंग यू कि आपका जो भी कर्मा है उसको ठीक से आप करो। किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी, देखो आप काफ़ी लॉजिकल हो, मेरे ख्याल से आपका कम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि मे बी यू आर अ वर्गो एंड लिब्रा कम्बिनेशन, या तो वर्गो एंड जेमिनाई, या तो वर्गो एंड एक्यूरियस, ऐसा कम्बिनेशन मुझे लग रहा है। अगर आप ऐसा कम्बिनेशन का हो तो आपका क्या प्रॉब्लम है, आप काफ़ी चीज़ों को लॉजिकली एनालिसिस करना, उसको लॉजिकली सॉल्व करने का सोचते हो। बट मुझे ये यहाँ पे जो दिख रहा है इस कार्ड में कि आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल, जैसे उसको क्या कहते हैं, पितृदोष, कोई पितृदोष का जैसे साया है, कोई राहु केतु का, कोई तो ऐसा है इम्बैलेंस एनर्जी, राइट, थैंक यू स्पिरिट। कोई इम्बैलेंस एनर्जी के कारण आप चाह के भी अपना कैरियर को ना स्टेबल बना पा रहे हो, ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो, ना आगे बढ़ा पा रहे हो अपने कैरियर को, और इसी के कारण आपका क्या हो रहा है ना, आपको स्पिरिट बोल रहा है गो एंड डू द मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करो, आपका कुंडलिनी का जागरण करो, और इसी से आपका ये सारा चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। बट आई थिंक आपको इसका भी झाड़ा पोछा करना पड़ेगा। जैसे मेरा सेकंड कार्ड बोल रहा है ना कि झाड़ा पोछा करना, क्या जो ज़ोडियक का जो प्रॉब्लम्स है, और ज़ोडियक का प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पितृदोष हो सकता है, कोई थर्ड एंटिटी है, थर्ड पार्टी एंटिटी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आप हैं तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो कैरियर में ऐसा मुझे लग रहा है कोई थर्ड एंटिटी। जैसे क्या होता है ना, अक्सर फैमिली में कैसे एक इंसान का डेथ हुआ जिनका उम्र के आगे डेथ हो गया, ठीक है, हो पकड़ो कि मेरा 70 साल में डेथ है और मेरे को 50 साल में मेरा डेथ हो गया, तो अगले 20 साल आई एम नॉट इन एनी जोन, राइट, ना मेरा मुक्ति हुआ है, ना मैं बॉडी में वापस आ सकते। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी स्पिरिट है, मेरे ख्याल से वैसा कोई स्पिरिट का एक है आपके ऊपर। आई डोंट नो, आप लोग अगर इस रीडिंग को आप साइंटिफिकली एनालिसिस करेंगे तो इसका कोई साइंटिफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ वर्गो। सो कोई स्पिरिचुअल एक भारीपन जिसको कहते हैं, वो उसको अक्सर पितृदोष कहते हैं, तो वही पितृदोष मुझे लग रहा है। और ये कोई थर्ड पार्टी है, लाइक आपके फैमिली में या दूर के रिश्ते में किसी का डेथ, जिनका नज़र आपके ऊपर है,
तो सक्सेस में क्या है ना, सक्सेस के रास्ते पे भी आपका इसीलिए ठीक से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और उसी के लिए स्पिरिट बोल रहा है डू सम रिचुअल्स, जो कि ज़रूरत है। और यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स के साथ साथ ऊपर में देखो कुछ स्टार्स है, ठीक है, 3 ऑफ कप्स और कुछ स्टार्स। मुझे ऐसा लग रहा है जिनका भी डेथ आपके फैमिली में हुआ है वो कोई औरत का हो सकता है, नहीं औरत मर्द कोई भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर का, जैसे मौसी, बुआ, बड़ी चाची, बड़ी बुआ की बेटी, मतलब ऐसा थोड़ा डिस्टेंस वाला ऐसा दिख रहा है। कार्ड नंबर 21, ये भी 3 नंबर बोल रहा है, और ये भी 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7। दैट मीन्स स्पिरिट ने आपको खुद ही रेमेडी बोल दिया कि जो भी क्लिनजिंग है, जो भी ज़ोडिएक क्लिनजिंग है, जो भी राहु केतु शनि कुछ भी का महादशा जो भी चल रहा है, इसका निवारण करना जरूरी है इफ़ यू रियली वांट योर सक्सेस 100%। देखिए अगर हम बोले ना कि आवर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इज़ द फॉरमोस्ट, मतलब दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स, बट उस लेवल का कंसंट्रेशन पे जाने के लिए बहुत बाधाएं आते हैं, और उस बाधाओं को मैं देख पा रही हूँ कि जो कि एक छोटा सा पूजा या कोई रिचुअल से आपका ठीक हो सकता है, और आप आराम से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हो। नाउ द फाइनेंस इज़ व्हाट की डीप नोइंग, जैसे आप समझ पाओगे कि ऐसा कुछ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगर ये पुराने घर है, सोचो कि कभी कभी ना वास्तु भी हम लोगों का एनलाइटन में या हमारे सक्सेस में बहुत काम करते हैं। वास्तु इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यू नो। और यहाँ पे देखो घर आया है, यहाँ पे कार्ड नंबर इज़ 43, 4 + 3 = 7। तो एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे भी हमको 7 मिला, यहाँ पे भी हमको 7 मिला, और यहाँ पे भी हमको 7 मिला। तो स्पिरिट जैसे बार बार इंटरफेयर कर रहा है आपकी इस मसले में। और मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई अगर पुराना घर है, जैसे बाप दादाओं के ज़माने से आप रह रहे हो, या तो घर बहुत पुराना है, आप रेंट में आए हो, आपसे पहले बहुत लोग यहाँ पे रह चुके हैं, तो घर का कुछ एक इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। सो डीप नोइंग बोल रहा है, फाइनेंस को अगर गेन करना है तो इस घर का हिस्ट्री को आप थोड़ा सा जानो कि कौन रह रहे थे, क्या हुआ था, घर की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा बात है जिसके कारण आपके हाथ में आप राजा बनते हुए भी आपके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। जैसे होते हैं ना, मैं परसों एक मेरा क्लाइंट का देख रही थी, उनका क्या था ना, उन लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस है, शी इज़ फ्रॉम शिकागो, और उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, बट स्टिल एक घर उन लोगों ने लिया है। उस घर में आने के बाद से ना, जैसे हस्बैंड वाइफ में बहुत कलश शुरू हो गया है। फाइनेंस वाइफ को समझ में ही नहीं आता है कि कितना रोजगार हो रहा है, हस्बैंड बहुत पैसा इधर उधर उड़ा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। और उन दोनों में ना एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि अभी डिवोर्स के तक आ गए। और विदेश की सारे घर में ना इन्हें दे अप्लाई वो छोटा छोटा जो क्या कहते हैं उसको, कैमरा वो लोग लगा के रखते हैं, और कैमरा के बाजू से अगर कोई भी चलता है ना तो वहाँ पे साउंड होता है। तो उसके घर में कोई नहीं है, बट जैसे कोई आना जाना हर वक्त ऐसा लगता है कि कैमरे में साउंड होता है। तो मैंने जब देखा कि वो वास्तु का, तो मैंने उसको यही बोला कि ये घर आपने किसी और से खरीदा? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मुझे दिखाई दिया, स्पिरिट ने मुझे बोला कि दे आर द थर्ड पार्टी। इससे पहले भी 2 पार्टी रह चुके हैं, और एकदम पहले जो ओनर थे उनका बच्चे का कोई डेथ हुआ था उस घर में, और उसके बाद से, और वो डेथ हुआ था हस्बैंड वाइफ के कलश की वजह से। उसके बाद से ना उस घर में जो भी फैमिली आते हैं उन लोगों का आइदर डिवोर्स हो जाते हैं या तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो उन्होंने भी सारा छानबीन किए, एंड शी गेट बैक टू मी। वो बोले मुझे कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, वही हुआ था। तो और उस बच्चे का साया मुझे दिखा था उनके घर के वास्तु में। तो मुझे यही दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके घर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कुछ परिवर्तन करना, कुछ चीज़ों को चेंज करना, कुछ रेमेडीज़ करने से शायद आपकी फाइनेंस, सक्सेस एंड करियर में परिवर्तन आए, बट उसको आपको करना पड़ेगा। स्पिरिट क्या बोल रहा है? फेथ, बिलीव ही सब कुछ है, फेथ रखो, स्टे काम, शांत रहो, ट्रस्ट द गुड
इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। दुनिया में रोशनी को देखो, अंधेरे को मत देखो। खुद के ऊपर बिलीव रखो, दूसरों के ऊपर भी बिलीव रखो। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, फेथ रखो, इंसान पे फेथ रखो। जैसे ये सारी बातें शायद आपको सुनने का ज़रूरत था। सारे दुनिया के सारे वर्गों के लिए ये रीडिंग नहीं है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। और अगर आपके साथ इसका मैचिंग हो रहा है या आपको रेजोनेट लग रहा है, देन ओनली यू थिंक ऑन दिस पॉइंट्स। अगर आपके साथ इसका कोई रेजोनेट नहीं हो रहा है, सो डोंट ट्राई टू मेक दिस स्टोरी ऑफ योर ओन, राइट। आपका खुद का स्टोरी बनाने का कोशिश मत करो। सो मुझे वही लग रहा है कि आप फेथ रखो, भगवान के पे फेथ रखो। भगवान पे आपका क्वेश्चन था, आपने शायद भगवान को पूछे थे कि वाई इट इज़ हैपनिंग विथ मी, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो इसीलिए भगवान ने आपको ये आंसर दिया। तो आपका कैरियर, सक्सेस एंड फाइनेंस ऑल ऐसे होता है ना कि जैसे वो चोटी बनाने की तरह, वुमन जो चोटी बनाते हैं ना, 3 हिस्सों को लेके बनाते हैं। सो वैसे ही कैरियर, सक्सेस एंड फाइनेंस तीनों को मिला के आपको चोटी बनाना है। तो अच्छे से अगर ये तीनों कंबाइन ठीक जगह पे लेवल नहीं होते तो ये ग्रोथ संभव नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ज़ोडिएक प्लेसमेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर मेडिटेशंस, जो भी है आपका, जो भी राहु केतु या शनि का जो भी महादशा चल रहा है उसको भी देख लो। एंड आप ज़रूर उस घर का वास्तु का चेक कराओ, ठीक है। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना वर्गो। चलिए फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बहुत खुश रहे और ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।